श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पितरों को तृप्त करने के ये 16 दिन बहुत ही विशेष, बहुत ही अचूक उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 2024 में 11 के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आप क्या कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके पितृगण तृप्त होंगे। साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा की परेशानी है, आपके घर में वैभव रुकता नहीं है, आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन वह पैसा गलत जगह जा रहा है, या आपके कुछ ऐसे कार्य अटके हुए हैं जैसे अदालत का कार्य है, कोई बिजनेस का कार्य है, कोई गलत कार्य में पैसा फंस रहा है। बहुत सारी चीजें अगर आपकी इस तरीके की है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर छोटे छोटे से उपाय जो है वो अपने शब्दों में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ ये सब आपके समझ में आते होंगे बहुत अच्छे से, जो मैं कोशिश करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पूरा जरूर देखें बिना स्किप करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके कोई भी कानूनी कार्य अटके हुए हैं, कहीं आपकी फाइल अटक गई है, कहीं आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी ने आपको उलझा दिया है इन सब चीजों में, तो आपको एकादशी तिथि के दिन, जी हाँ, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। तो एकादशी तिथि के दिन आप इस छोटे से उपाय को कर लीजिए। आपकी ये जो समस्याएं हैं, जो अदालती कार्यवाही है, जो इस तरीके के काम आपके हैं, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फाइल अटकी पड़ी है, ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कार्य जो है वो आपके इतनी आसानी से हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और सब काम बहुत सरलता से आपके हो जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, अगर आपको इन परेशानियों से बाहर निकलना है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कोई अदालती कानूनी कार्रवाई जैसी परेशानियां आए ही नहीं, तो 11 यानी कि एकादशी तिथि के दिन शमी पत्र का ये विशेष उपाय आप सब कीजिएगा। करना क्या है, आपने लेने हैं शमी पत्र, ठीक है, शमी पत्र लेने हैं और लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के समक्ष, ठीक है। शिवालय में पहुंच जाइए महादेव के पास और शमी पत्र का ये विशेष प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो शमी पत्र है, आपको सबसे पहली शमी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा पत्ता है शमी पत्र का, वो आप चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने कहाँ चढ़ाना है ये ध्यान रखिएगा, कटी भाग, जहाँ पे माता का हस्त कमल होता है उस कटी भाग पर आपको तीसरी शमी पत्र चढ़ा देनी है। चौथा शमी पत्र जो है वो चढ़ाना है आपको नंदी महाराज पे। नंदी महाराज पे कहाँ चढ़ाना है, जहाँ पे नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है उस स्थान पर आपको एक शमी पत्र चढ़ानी है। और अंतिम 5वां शमी पत्र जो है वो आपको कहाँ चढ़ाना है, जो 5वां शमी पत्र है, जब आप महादेव के जो चौखट होती है, जो दरवाजा होता है, उस चौखट पर आप जब बाहर निकलने लगे तो उस चौखट पर 5वां शमी पत्र चढ़ा दीजिएगा। बस ये 5 शमी पत्र का विशेष और अचूक उपाय अगर आपने इस 11 तिथि के दिन, इस एकादशी तिथि के दिन यानी कि 28 सितंबर के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए कि अदालती कानूनी कार्रवाई जैसे आपके घर की, जीवन की कोई भी परेशानियां हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाना और इन सब चीज़ों में परेशान होना, बार बार पुलिस थाने जाना, कुछ छोटी छोटी बातों पर रिपोर्ट हो जाना, बहुत सारी चीज़ें, भले वो चालान बनना क्यों ना हो, तो बार बार आप किससे ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसी कुछ समस्याएं आपकी आ रही हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही और समस्याएं आती जा रही हैं और आप उनमें उलझते जा रहे हैं, तो ऐसे अदालती कानूनी कार्रवाई वाली आपकी समस्या आपके जीवन से पूर्णतः दूर हो जाएंगी दोस्तों। बस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से उपाय को आज यानी कि एकादशी तिथि के दिन अवश्य करना है। तो दोस्तों, यहाँ हमने बात की एक उपाय की, चलिए बात कर लेते हैं वीडियो में एक और दूसरे उपाय की, जो कि धन संपदा के लिए है। जी हाँ, धन संपदा कैसे, भाई धन संपदा तो आपके घर में आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ अगर आपके घर में परेशानियां हैं लक्ष्मी को लेकर, तो आज के दिन अगर आप इस छोटे से उपाय को करते हैं, जो कि आपको करना है तुलसी के पत्र से। जी हाँ, तुलसी पत्र से आपको इस उपाय को करना है, लेना है 11 तुलसी के पत्र। और इस अचूक उपाय को, सटीक उपाय को अगर आपने एकादशी तिथि के दिन किया तो यह धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, जो कि आपको करना ही चाहिए। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी लगती है और बार बार छूट जाती है,
अगर ऐसे कुछ परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही कर सकते हैं आप। तो आज पड़ने वाली इस एकादशी को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस विशेष दिन पर आपको इस छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत आसान है और हर कोई कर सकता है। जो व्यक्ति नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान है, जिसकी नौकरी ठीक से चल नहीं रही है, लगती है छूट जाती है, बार बार नौकरियों को लेकर के कोई समस्या है, नौकरियों में बहुत परेशानी आ रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है। दोस्तों, आपने करना क्या है, इस एकादशी के दिन लेने हैं आपने तुलसी के पत्ते। ठीक है, तुलसी का पौधा सभी के घरों में होता है दोस्तों, और एकादशी के दिन तो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए जब भी आप इस उपाय को करें, एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें, क्योंकि अगर आपने एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ा तो आपको तो और भी ज़्यादा पाप लगेगा। इसीलिए हमेशा तुलसी पत्र को एक दिन पहले तोड़ना चाहिए। किसी भी उपाय के दिन, रविवार के दिन तुलसी को नहीं आप छू सकते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इन बातों का भी। तो पहले से ही 11 पत्ते तुलसी के तोड़कर रख लीजिएगा, और साथ ही साथ गंगा जल, पूरा गंगा जल ना हो आपके पास तो एक पात्र में साफ शुद्ध जल लें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके, और आपने 11 तुलसी की पत्तियों को उसमें डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इतना तो बहुत सरल है, जो कि सभी को समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। इसको लेकर के जाना है आपको कहाँ? शिव के मंदिर में नहीं। इस उपाय को हमें करना है क्योंकि हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो ये विशेष उपाय जो होता है हमारा भगवान विष्णु के लिए है। तो आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु का, भगवान राम का, क्योंकि भगवान राम को भी विष्णु का अवतार ही माना गया है, तो जहाँ कहीं भी ये मंदिर है वहाँ जाकर के इस जल के पात्र को, यानी कि वो पात्र जिसमें आपने साफ शुद्ध जल लिया, कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाई है, और उसमें ही आपने जो तुलसी के पत्र डाले हैं, इस जल को ले जाकर के आपको भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में इसको रखना है। और कुछ देर वहाँ रखने के बाद में, कुछ देर वहाँ आपको इस पात्र को, इस जल के पात्र को वहाँ रखना है, अपनी इच्छा मनोकामना भगवान के सामने कहनी है, और बाद में इसको ले जाकर के कुछ देर के बाद में इस पात्र को वहाँ से आपको उठा लेना है और लेकर के जाना है किसी भी हरे भरे वृक्ष के नीचे। कोई भी वो हो सकता है, वो पीपल का हो, बरगद का हो, नीम का हो, कोई भी बड़ा जो पेड़ होता है, उस हरे भरे वृक्ष के नीचे ले जाकर के आपको इसको डाल देना है, इसको समर्पित कर देना है। और आप देखिएगा कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके जो काम रुके हुए हैं, आपके नौकरी व्यवसाय के काम अटक रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो इस एक उपाय को एकादशी तिथि के दिन करने से आपको इसमें ज़रूर लाभ होगा। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एकादशी तिथि के दिन कर सकते हैं, क्योंकि हम नौकरी व्यवसाय धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु एकादशी के दिन उनको पूजा जाता है, इसीलिए एकादशी तिथि के दिन ही इस उपाय को आपको करना चाहिए। अन्य किसी दिन इस उपाय को करने से आपको कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों। तो इस एकादशी तिथि पर इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। हमने बात की यहाँ पर 2 उपायों की। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से मैं अपने शब्दों में कुछ उपाय आप सबके लिए, कुछ जानकारियाँ आप सबके लिए लेकर आती हूँ मित्रों, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलते रहे। दोस्तों, कमेंट में भगवान के किसी एक नाम को टाइप जरूर कीजिएगा, और अगर कोई जानकारी समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर से कुछ महत्वपूर्ण, कुछ नई जानकारी के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय पितृदेव। पितरों के निमित्त धन प्राप्ति के लिए इन छोटे छोटे उपायों को जरूर कीजिएगा, जो कि आपका जीवन बदल देंगे। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिकल करके जरूर देखना चाहिए। तो आप सब भी इस
छोटे से उपाय को जो वीडियो में मैंने बताया है प्रैक्टिकल के स्वरूप ही, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ जरूर कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।